जय हिंद एंड वेलकम अगेन यू ऑल टू अंग्रेजी पथ। आई होप यू ऑल आर वेल। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका बोर्ड बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। ठीक, तो अपनी पढ़ाई पे अच्छी कमांड बनाइए, क्योंकि आपको बोर्ड में अच्छा रैंक, अच्छे नंबर, अच्छे परसेंटेज लाने हैं। ठीक, तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल लेंस से जो हमारी दो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसका आकार क्या होगा, आभासी होगा, कैसा होगा, प्रकृति क्या होगा, इन सब के बारे में। उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन आपको करवा देता हूँ। कल हमने पढ़ा था उत्तल लेंस से जो इमेज बनती हैं 6, उसके बारे में। और कल मैंने आपको बताया था दर्पण से कंपैरिजन करके। एक्चुअली होता क्या है, देखो, जब मैंने आपको दर्पण पढ़ाया था तो मैंने बताया दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? उत्तल दर्पण एंड और अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखो, अवतल दर्पण से अगर 6 इमेज बन रही है, दर्पण की बात हो रही है, अगर अवतल दर्पण से 6 इमेज बन रही है तो अवतल लेंस से केवल 2 बनेगा। उत्तल लेंस से अगर 2 इमेज बन रही, सॉरी, उत्तल दर्पण से अगर 2 इमेज बन रही है तो उत्तल लेंस से 6 इमेज बनेगा। जस्ट उल्टा। जैसे देखो, आप दर्पण पढ़े, दर्पण में जो इमेज बना था, जो पोजीशन था, उसका ठीक उल्टा कर दो, लेंस हो जाता है। आया समझ में? तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले you all must subscribe the channel and like the video and comment. Okay? How this video help you to increase your knowledge as well as preparation of board. ठीक है, आगे चल के देखते हैं। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस में पोजीशन क्या क्या बनती है, तो सबसे पहले देखो, अवतल लेंस जो होता है हमारा, ये हमें 2 इमेज ही प्रदान करता है, जबकि अवतल दर्पण जो होता है हमको 6 इमेजेस प्रदान करता है। ठीक है, अवतल दर्पण में कि टोटल 2 इमेज बनती हैं। अब पोजीशन देखो, एक पोजीशन तो फिक्स होती है, दूसरी पोजीशन आप कहीं भी सेट कर देंगे लेंस के सामने। ठीक है, वो जो है एक जगह ही इमेज बनाएगा आके। अब देखते हैं। देखो, जैसे पहली पोजीशन क्या है, यदि वस्तु अनंत पे है, बोल दिया, मान के चलो यदि कोई वस्तु अनंत पे है, इनफाइनाइट पे है, ठीक है, तो उसका इमेज जो होगा, उसका फोटो वो आके हमारे फोकस पे बनेगा। ये देखो, यदि कोई वस्तु अनंत पे है, ये हो गया इनफाइनाइट। इसको आज भी बना देते हैं। यदि कोई वस्तु अनंत पे है तो ये जब इसकी प्रकाश किरणें किसी लेंस से टकराएंगे, यहां पे क्वेश्चन हो रहा है, लेंस के जो द्वारक होते हैं ऊपर नीचे, उनको किस सिंबल से दर्शाया जाता है? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। ये हो गया। देखो, इसको कहते हैं M1 और कहते हैं M2, दर्पण का द्वारक। और ये बीच के भाग को क्या कहा जाता है? जहां से प्रकाश अगर यदि एंट्री करता है तो जरा सा भी विचलित हुए बिना अपने मार्ग से निकल जाता है। इसको कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। आया समझ में? ये हो गया लेंस F2, F1, ये हो गया हमारा प्रकाशिक केंद्र। यदि कोई भी वस्तु अनंत पे है तो इससे आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से, अब यहां पे आपको बताना है, परावर्तन होगा कि अपवर्तन होगा। ठीक, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात। कंफ्यूज हो तो क्लियर करो, क्योंकि आपके बोर्ड में यहां से क्वेश्चन आएगा। लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन उठाता है आरेख से। ठीक, देखो, अभी आज फिर से मैं समझा दे रहा हूँ परावर्तन क्या है और अपवर्तन क्या है। ठीक है, एक्चुअली देखो, जब हम लोग शीशा देखते हैं, शीशा मतलब समझे, जो घर में ड्रेसिंग के लिए शीशा यूज होता है, तो उसमें आप उन लोग की फोटो दिखती है। ठीक, अगर इस पर कोई टॉर्च मारेंगे, जैसे शीशे पर अगर कोई टॉर्च या लेजर का यूज करते हैं,
तो वो रोशनी होती है उस पे लग के लौट के जाती है, लगती है वापस कहीं, जो जो उसका एंगल हो, जहां उसको टच करना, अगर लड़ गई तो लड़ गई, नहीं लड़ी तो सीधा निकल जाता है। मतलब जहां पे वो एक यहाँ पे टच करेगा वो सामान आपको दिखने लगेगा। तो जो दर्पण पे अगर हम टॉर्च मारते हैं तो वापस आता है किरण की नहीं आता है, तो उसको कहते हैं परावर्तन। ठीक है। और अपवर्तन क्या है, जिसके आर पार देखो, मतलब देखो, एक्चुअली मैं देहात की एग्जांपल बताना चाहता हूँ। जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं, सॉरी 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ, 2 व्हीलर की नहीं। तो गाड़ी गाड़ी में जो शीशा लगा होता है उसमें प्रकाश का अपवर्तन होगा कि परावर्तन होगा? जब प्रकाश किसी वस्तु के आर पार निकल जाता है, इस पार से उस पार, ठीक है, तब उसको क्या कहते हैं? अपवर्तन हो रहा है। अब वो डिपेंड करता है वस्तु के पदार्थ पे कि कैसा है, उसका अपवर्तनांक कितना है, मुड़ रहा है, कैसा है, गाढ़ा है, पतला है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा अपवर्तन। तो यदि कोई वस्तु अनंत पे है, वहां से उसका किरण आती है, दर्पण से अपवर्तन होगा, तो पहली किरण, ये देखो, ये जो हमारा होता है ये अपसारी होता है, मतलब ये प्रकाश को फैला देता है तो ये इधर भेज देगा। ठीक, दूसरा फोकस पे आता है, ये भी फिर भेज देगा इधर। तो इसको कल्पना मान लेते हैं। अब देखो ये दोनों, यहाँ लंबाई कम है, आगे लंबाई और बढ़ गई है, तो ये दोनों किरणें आपस में कभी मिलेंगे ही नहीं, इसका मतलब चित्र बनेगा ही नहीं। अगर मैं इसके आगे बात करूँ तो इसको हम लोगों ने कल्पना करके ऐसे बढ़ा के मान लिया है। तो इसका पहला फोटो कहाँ बन गया? F2 पे। अगर कोई वस्तु अनंत पे है तो उसका फोटो, मतलब उसका इमेज F पे। यदि कोई वस्तु प्रतिबिंब के सम्मुख मुख्य अक्ष के समांतर अनंत दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। अब दिमाग लगाओ, ये हो गया हमारा। अच्छा, दर्पण मैंने क्या बताया था? दर्पण के इस तरफ जितना रहेगा वो कैसा होगा बताइए? आभासी आभासी होगा कि रियल होगा? दर्पण में रियल होता है, तो इसको उल्टा कर लो यहाँ पे, आभासी। ठीक है, अब देखो दर्पण के इस तरफ बनेगा F2, ये जो होगा इमेज, ये जो बड़ा वाला इमेज है इससे बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, आकार में छोटा। और इसका जो प्रकृति है, मतलब नेचर, ये आभासी होगा। क्या होगा? आभासी और सीधा। तो पहला इमेज तो ये हो गया, अनंत पे है तो फोकस पे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। देखो आभासी को मैंने एग्जांपल भी दिया था, ये दोनों किरणें आगे मिलेंगी कि काटेंगे नहीं कभी, इसलिए मैंने कल्पना करके बढ़ाया। जब यहीं पे कल्पना कर लिए तो जो फोटो बनेगी वो काल्पनिक ही तो बनेगी, मान लिए हो ना, तो कल्पना कर लिए, तो वो हो गया हमारा काल्पनिक फोटो, आभासी फोटो। ठीक, सीधा। आगे देखते हैं सेकंड पार्ट। ये अगर कोई वस्तु हमारी इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट और यहाँ पे इसके बीच में है, तो इसके और इसके बीच में पोजीशन कहीं भी रख देंगे चलेगा। ठीक है, तो आने वाले प्रकाश की पहली किरण, ये लो टकराया, टकरा के फैल गया। ठीक, दूसरी किरण क्या हो गया, और यहाँ से प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रहा है। जब ये फैल जाएगा तो इसको आभास करके हम पीछे बढ़ा लेंगे ऐसे, तो आभास करेंगे तो कल्पना करके काटेगा ही ना, तो काल्पनिक बनेगी यहाँ पे इमेज। ठीक, ये हो गया F और O, प्रकाशिक केंद्र और F के बीच में। फोटो कैसा होगा? छोटा, ये भी आभासी और सीधा ही बनेगा। तो यहाँ पे टोटल 2 इमेजेस ही बनेंगे। आया समझ में इतना? तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी मतलब हो गया साइन कन्वेंशन। जैसे दर्पण में हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे करके, किधर बताया जाए, इधर ही समझ लो। ये इधर क्या होगा, इधर सारा माइनस होता है, इधर सारा प्लस होता है। ठीक है,
ऊपर चिन्ह नीचे चिन्ह, ये सेम टू सेम जो होता है ये हमारे लेंस में भी काम करता है एज इट इज। ठीक है, अगर ये हमारा लेंस है, मान लेते हैं ये तो हमारा कौन सा अवतल, ये हो गया उत्तल लेंस के लिए, M1 हो गया, M2 हो गया, द्वारा काम कर रहा है। ठीक, लेंस के इस तरफ, लेंस के जैसे सपोज का ऐसे वीडियो के सामने मैं खड़ा हूँ तो मेरे दाएं बाएं साइड पे जितने भी वस्तुएं रहेंगी लेंस के इस तरफ, मैं खड़ा होकर बता रही हूँ इसका साइड दूसरा होगा। ठीक, तो बाएं साइड यहाँ पे जितनी भी वस्तुएं रहेंगी वो पॉजिटिव में। ठीक, लेकिन इसको लटका दिए, ऐसे मुंडी नीचे कर लिया तो नेगेटिव में हो जाएगा। इधर ऊपर की तरफ होगा तो पॉजिटिव में, इधर होगा तो नेगेटिव में। ठीक है, अब देखो दोनों के लिए मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ। चिन्ह प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर वस्तु फोकस दूरी, ये तो हमारा उत्तल का है और दूसरा हमारा इधर का अवतल का, अवतल की जो फोकस, उत्तल की जो फोकस दूरी होती है हमेशा पॉजिटिव में। ठीक है, क्यों, इसकी वजह भी होती है F1 और F2, ये और ये, इसी की वजह से होता है। तो उत्तल की जो फोकस दूरी होती है पॉजिटिव और अवतल की फोकस दूरी नेगेटिव। वस्तु की दूरी, देखो वस्तु इधर ही बैठेगी हमेशा, तो इधर जो कुछ होता है वो सारा का सारा माइनस ही होता है, तो उत्तल के भी माइनस और अवतल के भी माइनस, दोनों में हो गया। ठीक, वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई जो होगा माइनस में, ऊंचाई, एक सेकंड, ऊंचाई जो होगा माइनस में, ये लो आए समझ में। अगर इसमें वस्तु की ऊंचाई जो है इस तरफ है, इस तरफ होगा तो माइनस में ही होगा, चाहे ऊंचा करो चाहे नीचा करो जो भी होगा सारा माइनस में। तो उत्तल लेंस में वस्तु की ऊंचाई माइनस में और अवतल लेंस में वस्तु की ऊंचाई अभी माइनस में, क्योंकि वस्तु इसी तरफ ही बैठी है। और जो जितनी भी वस्तु है, मतलब जितना भी चिन्ह, जितना भी इमेज होगा, वस्तु होगा, कुछ भी होगा, अगर लेंस के इस तरफ है तो हमेशा माइनस में ही बनेगा। किस में होगा, माइनस में। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब जब होगा, अब देखो दिमाग लगाओ, वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा तो क्या बनेगा, इधर ही तो आके बनेगा ये, क्योंकि क्रॉस आके बनेगा, ऐसे आया क्रॉस के यहाँ पे बना, तो जितना प्रतिबिंब आपका इधर बनेगा पॉजिटिव, इधर आएगा तो नेगेटिव। ठीक है, दूरी, दूरी में भी सेम टू सेम कम करता है। आभासी क्या होगा, देखो जब इधर बन रहा है पॉजिटिव, क्रॉस करके अंदर में बना तो पॉजिटिव, उल्टा इधर लौटा है कल्पना करके, यहाँ पे देखो कल्पना करके ही तो लौटा है, जब कल्पना करके लौटता है तो वहां फोटो बनता है हमेशा नेगेटिव, क्योंकि लेंस के इसी तरफ है। ठीक है, आया समझ में। अगला हो जाता है इसकी लंबाई, आभासी जो प्रतिबिंब होता है इसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई पॉजिटिव में होगा और दूसरा अवतल लेंस का दूरी हमारा पॉजिटिव में। नेक्स्ट ये हो गया आपका चिन्ह प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है लेंस के लिए सूत्र, जो दर्पण में सूत्र होता है उसी को मैंने वहां पे क्या समझाया था, ये हो गया दर्पण, यहाँ पे रोकने वाला है, देखो पॉजिटिव में निशान बन जाता है इतने में, लेकिन लेंस में क्या है, रोकने वाला होता है आर पार कर जाता है, तो बीच में माइनस लगा देना है बस। आगे समझ में, 1/f = 1/v - 1/u, ये हो गया हमारे लेंस का सूत्र, जहां पे जो f होता है ये फोकस दूरी, v होता है प्रतिबिंब की दूरी और u होता है हमारी वस्तु की दूरी। जैसे मैंने यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखी है, इसका इमेज बन रहा है और अगर इमेज इस तरफ है तो उसको किससे दर्शाऊंगा मैं, v से, जो ऑब्जेक्ट इधर बैठा है उसको u से, और इस लेंस की फोकस दूरी f से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेंस के लिए सूत्र 1/f = 1/v - 1/u। दर्पण के लिए कौन सा सूत्र होता है, 1/v + 1/u, वो बीच में प्लस लग जाता है। मैंने याद करने की भी ट्रिक बताई थी। दर्पण में रोकने वाला होता है तो रोकते देखो ऐसे जा रहे, दर्पण रुक गया, पॉजिटिव का निशान बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा तो पॉजिटिव कर लेना। और लेंस में रोकने वाला होता नहीं, आर पार कर गया, नेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका जाता है आवर्धन। आवर्धन मैंने बहुत डिटेल से बताया दर्पण में, तो वो सब दर्पण का ही टॉपिक घूम घूम के आ रहा है, 2-3 टॉपिक चेंज होते हैं, बाकी लगभग वहीं से उठ के आता है, थोड़ा सा आगे पीछे। देखो आवर्धन मैंने क्या बताया था, आवर्धन मतलब हो गया किसी वस्तु को जूम करना, जूम करना, जूम आउट करना, ये आवर्धन है। ठीक है, जैसे अभी आप लोग मोबाइल फोन में कैमरा यूज करते हैं, कैमरा तो फोटो खींचते समय उसको जूम करते हैं ना, तो जब जूम करेंगे तो मैग्निफिकेशन हो रहा है, वस्तु बड़ी हो रही है सिर्फ आपके कैमरे में, ना कि रियल में। और जब उसको जूम आउट करते हैं तो वस्तु को अपने आकार से छोटी होती जा रही है,
और जब रियल 1x पे खींचेंगे तो हमारी जो इमेज होती है उसका फोटो जो है उतना ही आता है जितना वो है। यही आवर्धन होता है। ठीक, अब दिमाग लगाओ, जितनी वस्तु कैमरे के सामने है और जो आपके कैमरे में दिख रही है उन दोनों के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये एग्जाम्पल था। ठीक है, सपोज दैट मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी हाइट है 5.4। हाइट कितनी होगी? 5.4। ठीक है, अगर मैं कैमरे से अगर लूँ फोटो तो मेरी जो हाइट होगी ये लगभग 6.2 में आ जाएगी। इतनी बड़ी हमारी मोबाइल की स्क्रीन है तो इतने ही बड़े में मेरी फोटो आ जाएगी। तो पूरी बॉडी, ठीक है, इसके अनुपात में बना जो हमारा फोटो है इसी को आवर्धन कहा जाता है। कितना छोटा कितना बड़ा बना है। ठीक, ये तो समझाने के लिए था, या हालांकि ये एग्जाम्पल सही नहीं है, जैसे मैं समझाने के लिए बता दिया। तो वस्तु का मतलब कि कोई भी जो लेंस है वो किसी भी वस्तु को कितना छोटा कितना बड़ा बना ले पा रहा है, यही उसका आवर्धन है। ठीक, जैसे देखो चश्मा जो आप लोग लगाते हैं, गॉगल्स, अगर इस पार से, अभी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, सपोज दे रखो ये है, इसके अंदर से देखेंगे देखो सब बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, यहाँ पे ये आवर्धन है, दिख रहा है ऐसे। इसके अंदर से देखेंगे तो सब बड़ा बड़ा, ये आवर्धन है, मैग्निफिकेशन। ठीक, अच्छा इसे नजदीक किए तो बड़ा बड़ा दिख रहा है, दूर किए तो छोटा होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन इधर से मुझे बड़ा दिख रहा है ऐसे। तो ये होता है हमारा आवर्धन। आया समझ में? मैंने दर्पण भी बताया था आपको, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट जो होता है प्रतिबिंब, ठीक, तथा बिंब के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसको m से प्रदर्शित करते हैं। ये तीन प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। देखो, अगर m इज इक्वल टू 1 है मतलब वस्तु और खींचा गया फोटो दोनों बराबर, यम जो है 1 से बड़ा है, अर्थात जितना वस्तु है उससे जो हमारा खींचा गया फोटो है वो बड़ा है। m 1 से छोटा है मतलब जो हमारी एग्जैक्ट वस्तु है वो छोटी दिख रही है। ठीक, वो आवर्धन घट रहा है। इसमें आवर्धन बराबर है, आवर्धन बढ़ रहा है, आवर्धन घट रहा है, ऐसे रखिए याद। हालांकि दर्पण में एकदम डिटेल से समझाया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में लिंक, डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिए। और आप चाहते हैं इस जितना इस लेसन में पढ़ाया गया है सबकी प्लेलिस्ट, ठीक, मैंने बना दी है। इस प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाइए। अगर 10th की आपने अभी तैयारी शुरू करी है या आपका बोर्ड आने वाला है, आपको प्रिपरेशन करनी, रिवीजन करना है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए। तो आपको सीक्वेंस वाइज लाइन से सारे वीडियोस मिल जाएंगे प्रकाश चैप्टर के। आप आराम से रिवीजन कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। और अगर आप इस वर्ष 10th में एडमिशन लेने वाले हैं, 10th में जाने वाले हैं हाई स्कूल में, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे आपका सिलेबस भी कवर हो जाए। और अभी अभी मैंने क्या कल क्या बताया था कि सुबह में आपको इंग्लिश की वीडियो मिलेगी और शाम में आपको साइंस की वीडियो मिलेगी। उम्मीद है साइंस की भी सुबह ही अपलोड हो। ठीक है, साइंस का कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि वर्क ज़्यादा होता है एडिटिंग में, थंबनेल डिजाइनिंग, डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह वगैरह में काम बहुत टाइम लग जाता है। तो एक वीडियो के पीछे लगभग 4 घंटे लग जाते हैं। तो ये कंफर्म, हालांकि 2 या 3 दिनों में कंफर्म हो जाएगा कि सारी वीडियोस किस टाइम मिलेगी। अभी के लिए इंग्लिश की वीडियो आपको सुबह 9 बजे ही मिलेगी और साइंस की वीडियो क्लास 10th की शाम को 6 से 7 के बीच में आपको मिल जाएगी। आप लोग मन लगा के तैयारी कीजिए और बोर्ड में अच्छी रैंक लाइए। यहाँ आगे देखते हैं। देखो आवर्धन समझे। अब देखो यहाँ पे आवर्धन समझा नहीं आया था, मैं इतना नजदीक आके बोल रहा था, इतना नजदीक ना। तो मेरी इमेज जो है, मतलब मैं तो यहाँ रियल में हूँ, जो दिख रहा होगा इमेज फॉर्म में ही होगा वीडियो। तो वीडियो में देखो मैं बड़ा दिख रहा हूँ थोड़ा सा, और यहीं पे दूर हो जाता हूँ थोड़ा सा, तो देखो छोटा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो ये आवर्धन है। ठीक, गांव बुजुर्गों के देखो जिन पुरानिया बनी है ऐसे के देखे थे, उनका आवर्धन फेल मार गया है, उनका आवर्धन नहीं हो रहा है, नहीं है ऐसे क्या है वो गांव के आवर्धन है। ठीक,
नेक्स्ट आ जाता है आपका लेंस की क्षमता। क्षमता क्या होती है? कोई भी लेंस अपने पास है, ठीक, कोई भी लेंस है, वो प्रकाश को कितना सिकोड़ रहा है और कितना फैला रहा है, इसको लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, ऐसे समझो। अभी यहाँ पे लेंस एक्चुअली तो है नहीं, तो इसमें मेरे लेंस लगा है, इसे हमको समझना पड़ेगा प्रेजेंट टाइम में। यहाँ पे पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, अगर मैं ऐसे करूँ, एक सेकंड, ऊपर यहाँ पे आता है, मैं को करके दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा। ये मैंने काला कर दिया ताकि दिखे, हाँ, बाकी इसका कोई रोल नहीं है नोट्स में मत बनाना। तो एक्चुअली अगर यहाँ पे देखो, किधर जा रहा है, ये नहीं दिख रहा है, वो ये अभी ये देखना, काले पे नहीं आ रहा है, व्हाइट पे ही दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे, तो अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो प्रकाश फैल जा रहा है, और नजदीक ला रहा हूँ तो प्रकाश से उड़ जा रहा है। ठीक है, तो यही होती है क्षमता। कोई भी लेंस प्रकाश को कितना सिकोड़ता है, कितना फैलाने की क्षमता रखता है, मतलब कितना उसको प्रसारित कर सकता है, कितना उसको अभिसारित कर सकता है, ये लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक, इसको दर्शाया जाता है पी से, पीस दर्शाते हैं। और एफ का उल्टा, जैसे हमारी फोकस दूरी है, ये लो, इसमें है, सॉरी है, मगर समझाना उसमें कठिन होगा। देखो हो गया दर्पण, इसका जो एफ होगा, हालांकि इसमें भी होगा, इसको जब 1/f कर देंगे तो पी बन जाएगा। मतलब जब फोकस दूरी को हम उल्टा कर देते हैं तो हमारी क्षमता बन जाती है। ठीक है, हालांकि इसको दर्शाते हैं पी से। अभी मैंने कहता है लेंस द्वारा प्रकाश को सिकोड़ने व फैलाने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहा जाता है। इसको प्रदर्शित करते हैं पी से, इसका मात्रक होता है डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 5 डायोप्टर, ऐसे ही। ठीक है, जब आप लोग सवाल हल करेंगे तो P के साथ जब हल करेंगे तो 100/f लेंगे, या तो ऐसे हल करो या तो मीटर पर सेकंड में दिया हो तो हल कर लो। ठीक, इतना समझ में आया? इतने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक आ जाता है आपके लेंस लेसन का उपयोग। अब आप खुद दिमाग लगा के सोचो, लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हो। पहला तो आपके सामने ये मैंने चश्मा लगाया है आंखों की दृष्टि के लिए। ठीक, दूसरा डॉक्टर लोग यूज कर लेते हैं कान और वगैरह देखने के लिए, जो अंदर की चीज डाल डाल के देखते हैं लेंस में। दूसरा दूरबीन, दूर का देखने की दूरबीन होता है ना, और माइक्रोस्कोप जूम करने के लिए लेंस में है तो आवर्धन होगा, तो जूमिंग करने के लिए, तो बहुत सारे यूजेस आपको आपके इर्द गिर्द मिल जाएंगे। आया समझ में? तो उपयोग हमारा विकटतम। अब कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हमारा लेंस जो है अभी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर कोई और टॉपिक लेंस में छूटा है या और कुछ इसके बारे में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।